नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वक्फ की लड़ाई तुष्टीकरण पर आई। जी हां, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ओर से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल पर शुरू हुई यह सियासी लड़ाई अब तुष्टीकरण पर आती दिख रही है। बीजेपी ने विपक्ष के विरोध को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है, तो विपक्ष का कहना है कि अब तक बीजेपी को गरीब मुसलमानों की याद क्यों नहीं आई। खैर, वक्फ संशोधन बिल पर तेज होती इस सियासी लड़ाई ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, अब राज्यसभा से भी यही आस। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी पेश हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने उच्च सदन में इस विधेयक को पेश किया। हालांकि दोनों सदन में विधेयक को लेकर विपक्ष आग बबूला दिखा। बिल पर चर्चा के वक्त एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल की कॉपी ही फाड़ दी। इस पर अब प्रदेश में भी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। साथ ही वक्फ बिल का विरोध करने को लेकर कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। आपकी बेजा संपत्ति जिस पर आपने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है वो इधर उधर हो रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी जी ने कल जो हरकत की, क्या वो संवैधानिक है? क्या उनको लोकतंत्र के शुभ और पवित्र मंदिर में बैठने का अधिकार है? कि आपने बिल की प्रति फाड़ दी। कहाँ है राहुल जी? ये भी देखिए, अब उनको नहीं दिख रहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो खिलाफत कर रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक को काला कानून बता रही है। शायद यही वजह है जिसने ओवैसी की ओर से बिल की कॉपी फाड़ने का विरोध तक नहीं किया। हालांकि बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। उसने फिर वक्फ बिल के बहाने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और कई आरोप भी जड़े। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कितने गरीब मुसलमानों का फायदा कर दिया। जो बीजेपी के विधायक ये उल जरूर बयान देते रहते हैं, वो कितनी बस्तियों बुलडोजर चलवा चुके हैं, कितने मुसलमानों को बेघर कर चुके हैं। आज बड़ी चिंता होगी मुसलमानों की, अभी तक तो कोई चिंता नहीं थी। विषय ये है कि एक ऐसा बिल जो विभाजनकारी है, जो भेदभाव से भरा है, जो सीधे तौर के ऊपर एक समुदाय को टारगेट करने वाला लेजिस्लेचर है, उसके ऊपर सफाई देने को मजबूर है बीजेपी, और कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप भूमाफियाओं के समर्थन में, उनके संरक्षण के लिए ऐसा कानून कर रहे हैं जिससे वक्त कमजोर हो रहा है और आपकी नज़र सीधे सीधे जमीनों के ऊपर। वक्फ संशोधन विधेयक पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की छवि को टारगेट कर रहे हैं ताकि खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित किया जा सके। खैर, बीजेपी को वक्फ बिल में जहां गरीब मुसलमानों का कल्याण दिख रहा है, तो विपक्ष इसे जमीन हड़पने वाला बिल बता रही है। अब देखना होगा कि वक्फ बिल पर शुरू हुई ये सियासी बयानबाजी आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत पर कैसा असर छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या विपक्ष तुष्टीकरण के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहा है? दूसरा सवाल, विपक्ष के विरोध को बीजेपी क्यों तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है? तीसरा सवाल, क्या वक्फ बिल पर शुरू हुई यह सियासी लड़ाई नई बहस की तरफ बढ़ रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने कांग्रेस को सुना, वो कह रहे हैं बड़ी गरीब मुसलमानों की चिंता आपको आज सताने लगी है। इतने साल से आप सरकार में हैं, तब चिंता नहीं की। विभाजनकारी है आपका बिल, बांटना चाहता है, टारगेट करने वाला है, जमीनों पर नजर है आपकी। और आपको क्यों लगता है कि विपक्ष सिर्फ विरोध इसलिए कर रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति आपको दिख रही है उसमें? क्यों? नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार आशीष जी। देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन का जो बिल है,
जिसको विभाजनकारी बताया जा रहा है, जिसे अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि भू माफियाओं को संरक्षण देने वाला बिल है, उसके बारे में जरा मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं कांग्रेस पार्टी की कि वक्फ जो देश में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लैंड एक्वायर करके रखा हुआ है जिसने मध्य भारत में, आज अगर हम उसके अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका एक कारण है। उसका कारण है कि 9,41,000 भूमि वक्फ के अंडर आती है। वक्फ वाले जहां चाहे वहां उंगली रख देते हैं और कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये घर हमारा है, और कोई उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि वो कोर्ट से परे है। तो इस तरह के अंधे अंधे नियमों को अगर हम लागू होने देंगे अपने देश में, तो कल कोई आके किसी के भी घर पर उंगली रख देंगे और बोल देंगे कि ये हमारा घर है। इन्होंने तो महाकुंभ की रेत को तक कह दिया था कि महाकुंभ जिस जमीन पर लगता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। एक 1500 साल पुराने गांव जिसमें एक भगवान का मंदिर हुआ करता है, उसे भी इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया। 1500 साल पहले इस्लाम आया भी नहीं था, तब वहां मंदिर हुआ करता था और वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह का जो इलीगल इंक्रोचमेंट वक्फ कर रहा है उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। दूसरी चीज ये ब्रिजेश जी कि एक बात बताइए कि कौन सा वक्फ के वजह से किस मुसलमान का भला हुआ है, सिवाय उनके रसूखदारों के किसका भला हुआ है? आप बताइए कि उसका जो रेवेन्यू है वो किसके डेवलपमेंट के लिए, क्या मुसलमान भाई बहनों के डेवलपमेंट के लिए लगाया गया? क्या उससे किसी गरीब को रोजगार मिला? क्या उससे किसी गरीब को सवाल तो वो यही कर रहे हैं ना। अब बड़ी चिंता सता रही है आपको मुसलमानों की, पहले से क्यों नहीं की, इतने सालों से क्यों नहीं किया? हमने मुसलमानों की सदैव चिंता की है ब्रजेश जी, और हमारे लिए सब समान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो सबके लिए है, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, तुष्टीकरण वालों को जरूर इसमें तुष्टीकरण दिखाई देता है, क्योंकि वो हर चीज में तुष्टीकरण ढूंढ के किसी न किसी तरह अपना संतुष्टीकरण करना चाहते हैं। लेकिन ब्रजेश जी आप देखिए कि मुसलमानों के कल्याण के लिए भी हमने 3 तलाक को बंद किया, धारा 370 हटाई। आज देखिए वक्फ संशोधन होने के बाद आप देखिएगा कि मुसलमानों के हित में वो लैंड यूज होगा, वो प्रॉपर्टी यूज होगी। उसमें जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें भी आप देखिए स्कॉलर्स को रखा जा रहा है, महिलाओं को रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमान बहनों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। तो इसमें आपत्ति क्या है? ये तो बहुत अच्छा बिल है। इसको तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को खुले हाथों से स्वीकार और इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तो आपत्ति क्या हो रही है। खुले हाथों से इसका स्वीकार करना चाहिए, इसे बिल बहुत अच्छा है वो कह रही हैं। आप तुष्टीकरण के कारण सिर्फ विरोध कर रहे हैं, इससे मुसलमानों का भला होगा। अभी तक तो कुछ लोगों का ही भला होता था, जमीन पर जहां चाहे वो कब्जा कर लेते थे। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से म्यूट है रवि जी। जी ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। जी ब्रजेश जी, देखिए तुष्टीकरण कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका भला होगा और किसका भला नहीं होगा, ये सब देखा है कि किस तरह से इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ज्यादती की गई है। यही सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, जो उनके भले की बात कर रही है। और ये नमाज नहीं पढ़ने देते हैं तो उनकी भलाई के लिए क्या काम करने देंगे? अरे हमारे भी त्योहार होते हैं, हमारे भी तमाम जुलूस होते हैं ना, सड़कों पर जुलूस निकलते हैं, शांति रूप से निकलते हैं, अच्छे से निकलते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कि नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला। देखिए ब्रजेश जी, मैं क्लियर कर दे रहा हूं ना, आपने क्योंकि तुष्टीकरण का आरोप लगा है तो तुष्टीकरण का बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण कौन कर रहा है। सरकार के मंसूबे मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, तो ये बताना पड़ेगा ना कि भाजपा के प्रवक्ता किस तरीके से लब्बो लुआब जो है। तो ये डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से उनके साथ करती है, चुन चुन के जो है बुलडोजर चलाती है, ये सब चीजें देखिए। तो इतना ही भला करना है तो आखिर भैया, अरे साहब वही तो बात कर लीजिए ना, उसको बता दीजिए कि कहानी है। ब्रजेश जी चर्चा लंबी है, या तो आप अनादि की तरफ से चर्चा कर ले, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, या भाजपा की तरफ से बैटिंग कर ले। जब मैं कहना चाह रहा हूँ कोई अपनी बात, नहीं मैं आपको नहीं इतनी जल्दी है ना, ये देखिए यही सिनेरियो है तुष्टीकरण पे। जब आपका तुष्टीकरण कौन कर रहा है? जब भाजपा के तुष्टीकरण को अगर किया जा रहा है
बुलडोजर अरे चलने से आपत्ति क्यों जब होती है? भाजपा के तुष्टीकरण को उजागर किया जा रहा है आपकी तो जो- फिर आपकी इतनी जो झुंझुनाहट वक्फ की क्यों, प्रॉपर्टी है, इतनी उससे घबराहट 9,41 क्यों? एकड़, मैं कह रहा हूं ना, मैं उससे कह रहा हूं ना लगभग ब्रजेश चौकसी 12,000 जी, करोड़ रुपए का भाजपा के जनरेट होना प्रवक्ता चाहिए से था। मैं पर मेरे आपने सवाल है ये, मैं आपके सवालों का 163 जवाब करोड़ का दूंगा रेवेन्यू ना, दिखाया है। मैं ठीक है, आपके, एक एक अरे करके बोलिए। आपको वंदना इतनी जी, रवि रेवेन्यू जी, की चिंता बहस मत है कीजिए, ब्रजेश जी, तर्कों के साथ बात कीजिए। कीजिए। कोई बहस नहीं कर रहा है बहस ना, मत, एक एक करके जितना बोलिए। ब्रजेश जी, रवि जी, जितना मौका मुद्दे पर सामने वाले आइए। को दिया यदि रवि जी, अपील ब्रजेश करने का जी, अधिकार दिया जा रहा है, ब्रजेश जी, स्पष्ट हो गया ब्रजेश जी, कि गैर मुसलमान ब्रजेश नहीं जी, होगा उसमें, जो कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि कमेटी में गैर मुसलमान होगा, नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, ये भ्रम ही तो है। स्पष्ट हो गया ना बिल पास हुआ तो, कि ऐसा ब्रजेश कुछ जी, नहीं मैं है। कह रहा हूं ना ब्रजेश जी, जितना समय सामने वाले को दिया उतना समय मुझे भी तो दीजिए। दे तो दूध रहा का हूं मैं दूध और आपको पानी समय, का पानी हो आप ही से जाएगा सवाल ना। कर रहा हूं भाई, जवाब दीजिए ना, इधर उधर मत जाइए, सीधे बिल पर आइए। सवाल पे सवाल होगा और जब उत्तर नहीं देने दिया जाएगा तो फिर इस तरह की चर्चा होगी ना। मैं तुष्टीकरण को उजागर करना चाह रहा था कि उजागर कैसे होता है, कौन तुष्टीकरण कर वो रहा तो है। आप पर आरोप लगा रहा है कि बिल फाड़ा ओवैसी ने, तो आपने विरोध नहीं किया क्योंकि तुष्टीकरण दिख रहा है आपको उसमें। ये उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा जाए। मैं कह रहा हूं ना कि जिस सरकार को नमाज से तकलीफ हो जाए, नमाज पढ़ने से तकलीफ हो जाए, चुन चुन के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भाजपा के कितने नेता हैं, कितने बलात्कार में पकड़ा गए, एक बुलडोजर चला गया, अब आप इधर उधर एक जाओगे फिर बुलडोजर कहोगे। चला गया, एक अरे बुलडोजर बिल चला पर बात गया। हो रही है, बुलडोजर कहां से चल गया है? कोर्ट ने निर्देश दिए भाई, कहां चल रहा है मध्य प्रदेश में बुलडोजर, बता दीजिए। रवि जी, अच्छा कहां बुलडोजर चल रहा है? ये गलत तथ्य तो मत दीजिए ना, कोर्ट ने बंद कर दिया भाई बुलडोजर चलाना। अरे साहब, जिनके और अब हाथ कोर्ट भी पर नहीं ही तो थे, जा रहे उनके हैं। घरों पर बुलडोजर चला गया। भाई उनको ट्रिब्यूनल जो अपराधी फैसला बना दिया लेगा उसकी गया। अपील कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? यही तुष्टीकरण है, यही भाजपा का तुष्टीकरण है, यही तुष्टीकरण है। क्यों लड़ाने भिड़ाना है? आपसे आपको शर्म आनी चाहिए। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? जब आपका चेहरा उजागर हो रहा है तो आपकी झुंझुनाहट है। मैंने आपको शांति से सुना, लेकिन आप शांति से सुनना नहीं चाहते क्योंकि आपके कलंजे खुल रहे हैं। आपके झूठ को कोई नहीं सुनना चाहेगा। यही आपका दोहरा रवैया है। आपका झूठ कोई सुनना नहीं चाहता है। आपके नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की गई है, अगर इतनी चिंता है उनकी तो आपको ये चर्चा करनी चाहिए थी अच्छे से। लेकिन एक भी जिस तरह की माइनॉरिटीज की 2023 में बैठ के हुई, क्या उसमें नए वक्फ बिल पर संशोधित होने की बातचीत की गई? नहीं की गई है आपके द्वारा। रवि जी, वस्तु स्थिति ये है, जब वक्फ की इतनी रवि शिकायतें बिल पर कुछ हैं, पढ़कर आए हैं क्या आप? बिल पर बात, चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, दूसरे दौर में आता हूँ, ठीक है? मैं लौट रहा हूँ आपके पास, वंदना जी, रवि जी, लौट रहा हूँ, ठीक है, लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास आता हूँ दोनों के पास, चर्चा तो होने दीजिए। ठीक है। आपकी आशीष जी, जानकारी दुरुस्त करिए। वक्फ पर जो विवाद चल रहा है, बहस चल रही है, लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन कुछ चीजें तो हैं, यदि कुछ खामियां हैं उसमें संशोधन करने की सरकार कोशिश कर रही है, तो उसको तुष्टीकरण से क्यों देखा जा रहा है? बीजेपी देख रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण विरोध कर रही है, कांग्रेस देख रही है कि बीजेपी तुष्टीकरण के कारण ये बिल लेकर आई है, लेकिन यदि कुछ खामियां हैं तो क्या वो दुरुस्त नहीं करनी चाहिए सरकार को? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार ने इतनी बड़ी पंचायत में उसका फैसला करना, यानी संसद में लाए हैं और उस पर इतनी बड़ा बिल पर चर्चा कराई जा रही है, तो वो इसी के हो रही है, तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। बहुमत के बल पर कोई चीज पारित करा लेना, फिर लंबे समय में, ये इस कानून की बात नहीं, सारे कानूनों पे लागू होता है, फिर लंबे समय तक बहुत गहरी टीस या बहुत गहरी तकलीफें फिर उभरती है। तो यदि सरकार इस पर कुछ संशोधनों को राजी हुई है, अभी हालांकि राज्यसभा में अंतिम स्थिति आना बाकी है, तो जब ये संशोधन सरकार कर सकती है विपक्ष की भावनाओं को जान करके, क्योंकि विपक्ष के लोग भी जो बात कर रहे हैं वो भी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कभी काफी लोगों का जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सारी बातें व्यवहारिकता के आधार पर यदि आ जाए और उस तरह से संशोधन हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई चीज एक शेप में आ जाएगी तो बुरी नहीं होगी। अभी जो बातें आ रही है तुष्टीकरण की या दूसरी बातें, तो दोनों पक्ष एक दूसरे पे लाजमी है वो लगाएंगे, ये पहले से था। और ये जब जेपीसी की रिपोर्ट आई थी, जब सारी बातें हुई थी, ये असहमतियां तभी से चल रही थी। ये लंबे समय तक विवाद चला और आज ही एआईएडीएमके ने बोला भी है कि हम इस कानून के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है किसी नतीजे पे अच्छे से पहुंच जाए तो बेहतर है। लेकिन आप भी जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं दखल दे सकता है। यदि लोकसभा में, राज्यसभा में यदि पारित हो जाता है, और यदि आज जैसे केरल का मामला आया, किरण रिजिजू ने बताया कि 300 मकानों पर उन्होंने कहा कि ये तो वक्फ का है, संसद वक्फ का है, कांग्रेस के कई कार्यालयों पर कह चुका है वक्फ बोर्ड के ये वक्फ का है, जहां पे कुंभ लग रहा है वो वक्फ का है, तो कुछ एक सीमा तो होनी चाहिए ना।
नहीं, क्या सीमा उसकी अपील होगी नहीं तो होनी सीमा चाहिए? क्या कोर्ट में ही तो जाएगा आदमी, सरकार थोड़ी नहीं छीन रही है। क्या ये ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो उसकी अपील कर सकता है वो? नहीं, अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे तो इतना नहीं पता कि कोर्ट क्या करता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट जाएगा तो कोर्ट जाएगा, हम्म। मुझे नहीं पता कोर्ट क्या फैसला करेगी। लेकिन सवाल ये है कि यदि किसी चीज पे कोई असहमतियों की चीजें हो रही हो और एक अधिकतम सहमति बनाने की कोशिश कर ली जाती है, हम्म। जैसे इस बिल में एक प्रावधान पर कल बहुत बात हुई, आज भी इस पर बात हुई है कि इसका जो इसमें गैर मुस्लिम जो है उसके बोर्ड के मेंबर होंगे, किसी और जगह पर इस तरह नहीं होता है, किसी और ट्रस्ट में और इस तरह के बोर्ड या ट्रिब्यूनल में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे साफ हो रही है। इस पर आज बहुत, मैंने तो खुद इसको देखा है, आज राज्यसभा में इसको बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चर्चा हुई, कल से बेहतर चर्चा आज हुई इस पर। तो बहुत अच्छी चीजें सामने आ रही है। अगर बहुमत के दम पे सब कुछ कर रहा है तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब अगर 12-12 घंटे की चर्चा हो रही है, उसमें अगर अधिकतम कोई सुझाव आ जाता है, गड़बड़ियां रोकने में कौन मना करेगा? और अगर लोग गड़बड़ी रोकने का विरोध करेंगे तो वो तो खुद ही अपना जो उनका प्रभाव क्षेत्र है उसमें वो हाशिए पे चले जाएंगे। बिल्कुल। तो सरकार भी ये स्पष्ट कर दे कि वो आखिर में कैसे इससे हित साधेगी गरीब मुस्लिमों का, और कैसे जो आशंका है कि वो इतनी भारी मात्रा की जमीन अपने जो दूसरे उनके जो लोग हैं उनको नहीं देगी। ये सारी चीजें सामने आ जाए और उसमें उस वर्ग का, उस समाज का पूरा प्रतिनिधित्व रहे, उन्हें ऐसा ना लगे कि अचानक से कोई चीज हटा दी गई है। कोई भी चीज जो बरसों से चली आती है वो एक झटके में खत्म नहीं होती, धीरे धीरे चीजों की गठानें खोली जाती। तो वंदना जी, जो आशंका है, जो आशीष जी कह रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए। सबको विश्वास में लेकर यदि बिल लाए या सिर्फ बहुमत के दम पर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आशंकाएं उठेंगी, और यदि कोई आशंका है, विपक्ष को है, उस वर्ग को है, तो दूर करने का काम भी तो सरकार का है ना। देखिए, आशीष जी खुद ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चर्चा राज्यसभा में हुई। अगर अपर हाउस में, लोअर हाउस में ये बिल पेश हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, सब अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा क्या क्या ही कर सकते हैं आप बताइए ब्रिजेश जी। चर्चा होने के बाद ही बिल पास होते हैं, और चर्चा उस पर हो रही है, राज्यसभा में उस पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो पारदर्शिता भी नहीं दिखाई देती। उन्हें तो बस ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी संशोधन कर रही तो उसमें उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आती है। अगर ये बताइए कि आज 50,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं कोर्ट में, और ये मुसलमान भाई बहनों ने ही किए हैं वक्फ के खिलाफ, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। आप कहीं पर भी जाके किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे और कह देंगे ये हमारी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होता है ब्रिजेश जी। लोकतंत्र में इस प्रकार के ये जो अंधे कानून या अंधे नियम कह लीजिए, कानून नहीं कहेंगे, अंधे नियम जो चल रहे हैं, वक्फ वाले जिस प्रकार से इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, क्या उस प्रकार से अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या मुसलमान भाइयों बहनों को उसका लाभ पहुंच रहा है? आज रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए इतनी प्रॉपर्टी से, लेकिन 163 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये लोग ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं। बाकी का पैसा कहाँ गया ब्रिजेश जी? अगर उस पैसे को मुसलमान भाई बहनों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा तो आप सोचिए उनकी यथास्थिति कितनी बदल जाएगी और कितनी अच्छे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज आप देखिए कि जो बोर्ड का गठन होना है, उसमें जो अमेंडमेंट होना है, उसमें 2 महिलाओं को कंपलसरी मेंबर बनाया जा रहा है। पहले क्या मेंबर्स महिलाएं थी? नहीं, लेकिन आज महिलाओं को बनाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं मुसलमान बहनों को भी सशक्तिकरण मिलेगा, क्योंकि जब 2 महिलाएं उसमें होंगी तो बहनों की सुनवाई आसानी से होगी। तो इस प्रकार के विभिन्न सारे बिंदु हैं, और हमने पहले भी जब इसमें संशोधन हुए थे कांग्रेस पार्टी के जमाने में, तब हमने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन जब से ये अंधा कानून, अंधा नियम बना है कि जहां उंगली रख दो वो जमीन हमारी है, महाकुंभ की रेत को तक इन लोगों ने अपना बता दिया। मतलब महाकुंभ आदि काल से कुंभ लगता चला आ रहा है, और वो वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। जब इस्लाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, भारत में इस्लाम था ही नहीं, तो वो वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। इस प्रकार का झूठा भ्रम फैलाना, तो कोई क्या करेगा आप बताइए? सरकारें क्या करेगी? सरकारें तो वही करेंगी ना जो जनता के कल्याण में होगा। आज अगर इस तरह से हम इनको चलने देंगे तो कल के ये हमारे और आपके घर पर भी आकर उंगली रख देंगे और कह देंगे ये वक्त की प्रॉपर्टी है। ऐसा हो नहीं रहा ना। वो तो कह रहे हैं हम हवाई जहाज में भी नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हैं, तो कभी हमने दावा किया है क्या ये हमारी हो गई? ये तो कहने की बात है ना। यदि उन्होंने कहा कि कुंभ की जमीन भी वक्फ बोर्ड की है तो क्या कर लिया उन्होंने? लेकिन आप भी तो इस तरह से एक वर्ग को एक बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पे हाथ रख देंगे मंगलसूत्र की तरह। देखिए, कुछ करा नहीं है ब्रिजेश जी, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे मुसलमान भाई बहनों ने शिकायतें करी हैं, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया है,
गरीब भाई बहनों के घरों पर कब्जा कर लिया। क्या आप इसे सही समझते हैं? ठीक। वक्फ का तो रवि जी, कहकर शिकायत कि करने वाले भी हमारी हैं, जमीन 50,000 ऐसी शिकायतें हैं। यदि कुछ संशोधन हो रहे हैं, महिला बोर्ड में शामिल हो रही हैं, और यदि अपील की अधिकार मिल रहा है कि आप ट्रिब्यूनल के बाहर भी जाकर सिविल कोर्ट में, जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो कुछ संशोधन हो रहे हैं और उसमें बुराई क्या है? उनका तो समर्थन करना चाहिए, लेकिन कमियां हैं, खामियां हैं, उनको उजागर करने हैं, उसको दुरुस्त करने की मांग करनी चाहिए। लेकिन पूरे ही बिल को तुष्टिकरण के नजरिए से देखना यह भी उचित है क्या? मैं ब्रजेश जी वही कहना चाह रहा था कि पूरे बिल को नहीं, मैं उन्हीं कमियों पर ही चर्चा करना चाह रहा था कि विपक्ष ने जो है जेपीसी के माध्यम से 44 संशोधनों के लिए दिया था कि इसमें कुछ जो संशोधन हो रहे हैं विपक्ष की भी सलाह मानी जाए। क्या एक भी सलाह विपक्ष की मानी? मैं पूछना चाहता हूं वंदना जी से, क्या विपक्ष का क्या कोई रोल नहीं होता है? क्या देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज नहीं होना चाहिए? क्या उनकी कोई मांग इस कानून में शामिल नहीं होनी चाहिए थी? तो ये वही है, मैं सत्ता के अहंकार की बात कर रहा हूं कि सत्ता की अहंकार और तुष्टीकरण कौन करना चाह रहा है। ये स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है बात कि जब 44 सुझाव दिए गए तो क्या एक भी सुझाव नहीं रखना चाहिए था? उसमें रखना चाहिए था, लेकिन सरकार तो ऐसा करना ही नहीं चाहती है ना। सरकार अपनी नियति और बदनीति को उजागर लगातार कर रही है। और शिकायतों की बात है तो शिकायतों को समय अच्छा, 44 सुझाव में कौन कौन से सुझाव थे? एक तो आप लोग कह रहे थे कि दूसरे धर्मों के लोगों को बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया। ये भी कहा जा रहा था कि साहब नमाज जब पढ़ने नहीं दी जाएगी, तो वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा और कौन सा खामियां दिखी हैं आपको? बता दीजिए ना, दो चार ही गिना दीजिए। मैं वही कह रहा हूं 44 में से मैं आ रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं ब्रजेश जी, कि जो कमियों की बात आ रही है, जिस तरीके से जो अंतर की बात आ रही थी है, जो अंतर अब उजागर हो रहे हैं कि जिस तरीके से वंदना त्रिपाठी जी कह रही हैं कि उसमें ये इनको रखा जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा। ऐसे तमाम जो संस्थाएं हैं भारत की जिनमें उनको लिया जाता है और नहीं भी लिया जाता है, तो ये उनको क्लियर करना चाहिए था ना। जब उन्होंने क्लियर नहीं करा, ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी देश में? खुद भाजपा ने फैलाई ना स्थिति क्लियर करते हैं ना। अरे बहन, आप फिर आ गए। नहीं भाजपा ने क्या फैलाई? अब तो संसद में सब स्पष्ट हो गए ना, तो फिर उससे आगे बढ़ना चाहिए ना। स्थिति बनी क्यों? ये अरे साहब, ये स्थिति बनी क्यों? मैं ये कह रहा हूं ना, स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति भाजपा की वजह से ही बनी है ना। चर्चा करा लेते ना, अगर चर्चा करा लेते तो चर्चा तो करा रहे जहां पे होती है ना। अब चर्चा हो रही है ना। उसके पहले जिस तरीके से भाजपा ने जो माहौल बनवाया, उसके पहले कौन माहौल इसमें बना रहा था? तो आप भी तो कह रहे थे दूसरे धर्म के लोग आ जाएंगे, तो माहौल तो दोनों तरफ से बन रहा था ना। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर वक्त पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या वो तुष्टीकरण के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है? यदि उसमें कुछ खामियां हैं तो सरकार उसमें संशोधन कर रही है। जिस तरह से सदन में चर्चा चल रही है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को बेहतर सुझाव देने चाहिए। यदि विपक्ष के सुझाव बेहतर हैं तो सरकार को मानना चाहिए। लेकिन हर मुद्दे पर, हर किसी बिल पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से देखा जाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। पक्ष और विपक्ष को इस पर विचार करना होगा कि सियासत सड़क पर हो, चुनाव के दौरान हो, सदन में ना हो। वहाँ पर यदि कुछ बेहतर हो रहा है, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के जो गरीब मुसलमान हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई बिल में संशोधन किया जा रहा है और आम लोग यदि परेशान हो रहे हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आनंदी टीवी। नमस्कार।